गलत यूँ है कि बेचारे कि हमारे अभी राकेश गैत्री जी ने कहा कि हमारा गन्ने का कीमत कम से कम 450 रुपये क्विंटल हो। अगर वो गन्ना अगर महंगा हो गया तो सोचो वो चीनी कितनी महंगी होगी। इस बात को कोई नहीं सोच रहा। उनका तो गन्ना महंगा हो जाएगा मगर वो चीनी कितनी महंगी होगी ये गरीब आदमी को नहीं पता। सोच 60 का एवरेज दे रही, बढ़िया दे रही, मजा आ रहा, क्या दिक्कत है। हाँ हम तो पैसा ले ही नहीं रहे। एवरेज तो अच्छी दे रही है लेकिन पेट्रोल तो महंगी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर में कम से कम हमारे चला 8 दिन। हाँ मजा आ रहा है। हमारी फौज उनके कोई भी दूसरा देश वाला निकाल रहा, कुछ नहीं कर रहा। फौज की बेइज्जती नहीं, पता हो नहीं रहा। फौज जम्मू कश्मीर देख रहा, फौज जा रही गाड़ी और दिखेगा कि हमारी बेइज्जती है क्या है। आज के टाइम में कोई पत्थर से मांग रहे लोग, जवाब मिला तो। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के सबसे बड़े प्रदेश में इस वक्त हम खड़े हैं जहां 25 करोड़ की जनसंख्या है। यहां हम लोगों से बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मेरठ के सरदना विधानसभा क्षेत्र में हूं जहां लोगों से बात करेंगे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी 2022 में जो इलेक्शन होने वाली है उस मुद्दे पे हम लोगों से बात करेंगे। जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की रुझान किस ओर है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने नाखुश हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको पूरी यूपी की कवरेज दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। क्या नाम है आपका? हरीश सैनी। क्या लग रहा है सैनी जी, किसकी सरकार आएगी इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों आएगी? जो भी कर रही है बड़ी हंसी दिख रही है बीजेपी के नाम पे। भैया दीवाना है बीजेपी के। तो दीवाने क्यों हो गए, ऐसा क्या कर दिया? जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। गलत के साथ गलत और सही के साथ सही। किस गलत के साथ गलत कर दिया है? किस गलत के साथ? खत्म कर दिया भाई साहब। और गुंडागर्दी खत्म कर दी। और बाजारों में से लोंडी दी बेटी किसी की भी जैसे भी जा रही है अच्छी जा रही है। बदमाशी खत्म हो गई। बदमाशी खत्म हो गई। प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? योगी की। योगी की आएगी। किसको चुनेंगे प्रदेश में? योगी को। क्यों चुनेंगे योगी को? अच्छे काम करा रहा है। कौन से अच्छे काम कर? ये देखिए क्या नाम है, सड़कें, सफाई सुथराई और क्या नाम है लोगों की क्या नाम है हिफाजत भी हो रही है। आज के टाइम में जो गुंडागर्दी हो रही थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो खत्म हो चुकी और युवाओं को रोजगार दे रही है। रोजगार बढ़िया मिल रहा है, अच्छा काम चल रहा। अब जो करना ही नहीं जानता उसके लिए क्या रोजगार तो सबके लिए है। सही बात है, जो करना ही नहीं जानता उसके लिए क्या रोजगार। क्या नाम है आपका? नीरज। किसको चुनेंगे इस बार? सर मोदी, योगी और ठाकुर संगी सोम, हम तीनों को चाहते हैं। ठीक है जी, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और विकास उन्होंने बहुत कराया है। लोग ये अफवाह मिलाते हैं कि मोदी ने इतनी चीनी महंगा कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। और ये कहाँ फैलाते हैं? पेट्रोल तो महंगी है। पेट्रोल आपको पता है कैसे है? जब कांग्रेस सरकार थी ना, पेट्रोल कैसे है? आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार के टाइम पे ना 15 साल पहले 82 रुपये पेट्रोल था। आज क्या है? कुछ भी नहीं है। 10-15 रुपये में क्या दिक्कत होती है? इतने साल बाद अगर 10-15 साल पहले 82 रुपये पेट्रोल था। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अब आप बताइए, तो ज़्यादा तो नहीं। और एक बात और भी बताया, अब हमारे फौजी भाइयों के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। क्या किया? विमान बनाए हैं, एक से एक हथियार बनाए हैं, वाटरप्रूफ जैकेटें बनाई हैं। मोदी जी ने कहा था अगर आप हमारे बॉर्डर के लिए फौजी भाइयों के लिए हथियार चाहते हैं तो अगर मैं आपसे 1 रुपया मांगूँ आप देंगे? हमने कहा हम देंगे। तो वो डायरेक्ट तो मांग नहीं रहे। पेट्रोल तो फिर भी लोगों के काम के लिए है। ज़रूरत पड़ने पे आदमी कहीं भी जा सकता है। उस पे आदमी ऐतराज़ जता रहा है। 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी लेगा उस पर ऐतराज़ नहीं है, 100 रुपये के तेल में उसे ऐतराज़ है। जो कि उसके इतने काम आता है वो कहीं भी जा सकता है, उससे कितने काम कर सकता है। मगर वो 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पीता उससे दिक्कत नहीं है उसे। घर में खाना किस तेल में बनता है? खाना तो आदमी खाता है, कोई कैसे भी हालात। किस तेल में आपके घर में खाना बनता है? किस तेल में बनता है? सरसों तेल में बनता है। वो सरसों का वो बनता है। सरसों कितनी महंगी हो गई? महंगी होगी मगर एक बात बताओ, ये जो अब इस टाइम हालात चल रहे हैं, ये जो हालात चल रहे हैं कि अब किसान जो धरना दे रहे वे क्या कह रहे, सोचो वे क्या कह रहे कि हमारी चीज़ महंगी हो। अगर वो चीज़ महंगी हो जाती है सोचो उन गरीबों का क्या होगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो सरसों खरीदी जाती है वो महंगी नहीं है, लेकिन इसे कॉरपोरेट जगत के लोग महंगी कर देते हैं और सरकार टैक्स लगाकर महंगा कर देती है। अगर वो किसान अपनी चीज़ को महंगा करवाएगा
वो महंगा, मैं ही अगर व्यापारी हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ सामान ले आप कहना क्या चाह रहे हैं? कृषि बिल को लेकर जो धरने पे किसान बैठे हैं, गलत है, गलत है? गलत है। सरकार गरीबों के बारे में सोचती, किसानों के बारे में तो भी कैसे सोचती, गलत और है? उसे उल्टी तरीके से लिया जा रहा। वो गलत यूँ है कि वे चाह रहे कि हमारे, अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमारा गन्ने का कीमत कम से कम 450 रुपये क्विंटल हो। अगर वो गन्ना अगर महंगा हो गया तो सोचो कि वो चीनी कितनी महंगी होगी। इस बात को कोई नहीं सोच रहा। उनका तो गन्ना महंगा हो जाएगा, मगर वो चीनी कितनी महंगी होगी ये गरीब आदमी को नहीं पता, सोच के नहीं चल रहा कोई। इस बात को सोचो, ऊपर से चीनी कितनी महंगी आ गई। अगर उनका 450 रुपये किलो गन्ना महंगा बिकता है, वो दुकानों पे चीनी कितनी महंगी देंगे, इस बात को कोई नहीं सोच रहा। फिर कोई नहीं सोच रहा। चीनी महंगी कर दी, इस बात को कोई नहीं सोच रहा। सरकार ठीक है, क्या इसमें एक बात और भी है, आज अगर तेल महंगा है ना, किसानों की भी कमी है। हर कोई गन्ना बो रहा है, गेहूँ बो रहा है, सरसों क्यों नहीं बो रहा? गन्ना बो रहा है, गेहूँ बो रहा है, सरसों क्यों नहीं बो रहा? सरसों भी बोनी चाहिए, सरसों की कमी क्यों? अगर सरसों कम होगी तो तेल भी कम होगा, महंगा होगा। सरसों भी बोनी चाहिए ना। अब गन्ना ही पता लगा 10 बीघे गन्ना ही बो दिया, ना तो उसमें सरसों बोई, ना गेहूँ बोया, ना चावल बोया, तो महंगा होगा। इसीलिए सरसों भी बोनी चाहिए। युवा है, किसे चुनेंगे आप लोग हैं? बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को क्यों चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? रोजगार मिल गई? रोजगार मिल गई, अब बीजेपी चाहिए, बस बीजेपी बस। बीजेपी क्यों चाहिए? कोई तो कारण होगी जिससे खुश होंगे, अंधभक्त तो नहीं है ना? हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बीजेपी चाहिए। और सरकार से हमें दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत गिनाइए मुझे, कौन सी सरकार से दिक्कत थी आपको? दिक्कत है, रेप होने से बच रहे हैं देश में, बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। किस सरकार में ये सब होती थी? अब से पहले होते हुआ है ये सब चीज़। नाम ले लीजिए एक दो सरकार को। गुंडागर्दी सपा है, हाँ, सपा थी, सपा अच्छा, रहेगी। प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? प्रदेश में अब तक 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ कहीं भी, एक भी दंगा नहीं हुआ। और पिछली सरकारों में दंगे हुए थे। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बीजेपी की आनी भाई साहब, वो आवे किसी भी ढंग से, एकदम तय है? बिल्कुल तय है एकदम, वो किसी भी ढंग ऐसे से आवे। कौन से काम कर दिए इतने खुश नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रखे भाई साहब। हाँ। जब ये शुरू में ही आई थी तुम्हारी बीजेपी की सरकार, मेरी तो नहीं, आप सबकी अरे सरकार। हाँ सबकी है, हम सब बीजेपी की सरकार में से जिंदगी गुजार रहे हैं भाई साहब। 50 रुपये लीटर तेल था, 60, 10 रुपये नीचे मारे एकदम, 50 आया। मैंने कहा भाई हो गया काम, अब डबल पे पहुँचा दी। तो सरकार कौन सी बढ़िया, बीजेपी की यही आनी चाहिए। और महंगाई 200 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। हमारा कहना है ये 200 पे हो जाए, और महंगाई खूब तबीयत से होवे। लेकिन फिर भी चुनेंगे बीजेपी? चुनेंगे बीजेपी को। ठीक है, ठीक है। किसे चुनेंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा सारा। कौन से बढ़िया काम कर? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे नहीं, आप बताइए। आपको मुझे तो क्या सब चाहिए? मिल रहा है एकदम। सब मिल रहा है? बिल्कुल। किसे चुनेंगे? जवाब भी चिल्ले बीजेपी को चुनेंगे, बावले चौधरी बीजेपी को चुनेंगे। हाँ, बीजेपी को चुनेंगे जी। क्यों चुनेंगे बीजेपी को? आधी सरकार अब इसी की अच्छा, गाड़ी पे चल रहे हैं, पेट्रोल महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी नहीं लग रही, जेब ढीली नहीं हो रही, 200 रुपये होना चाहिए, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत कोई है? फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चुनेंगे बीजेपी। किसे चुनेंगे? बीजेपी 60 का एवरेज दे रही है, बढ़िया दे रही है, मजा आ रहा। क्या दिक्कत है? हाँ, हम तो पल्सर ले ही नहीं रहे। एवरेज तो अच्छी दे रही है, लेकिन पेट्रोल तो महंगी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर में कम से कम हमारे चले 8 दिन। लेकिन मजे का। हाँ, मजा आ रहे हैं। ठीक है। डर रहे हैं क्या? नहीं डर रहे हैं तो बताइए किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। क्यों आएगी भाजपा सरकार? जब से भाजपा सरकार आई है, गड्ढा मुक्त सड़कें जो है सभी गड्ढा मुक्त हो गई है। सभी सड़कें? पहले क्या, कौन सी सरकार में सड़कों में गड्ढा था? जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में अगर हमें मेट को जाना पड़ता कौन था से गवर्नमेंट में? पिछली गवर्नमेंट में, पिछली कौन सी गवर्नमेंट में? बीजेपी की थी पिछली तो। साइकिल वाली गवर्नमेंट में, साइकिलों वाली? साइकिल वाली गवर्नमेंट में, अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार में साइकिल में चलने में भी दिक्कत होती थी रोड पे। अच्छा, अगर मेरठ जाने के लिए जाना पड़ता था हमें, तो सोचना पड़ जाता था। अब आप बाइक पे आ गए? अब हम जाते बस से, मगर आराम से जाते हैं। बाइक चलाते हैं? नहीं, बाइक नहीं चलाते, साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते हैं? हाँ जी। पेट्रोल कितनी महंगी हो गई? पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। चुनेंगे चुनेंगे बीजेपी। तय है। किसकी सरकार? बीजेपी की संगीत सोमवार सर को वोट डालने की उम्र हुई? हाँ, हो गई। इस बार एकदम डालना है। चलो ठीक है। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ऊपर तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, मोदी जी तक। हाँ, हमारे यूपी के अंदर सरकारी स्कूल बेकार हैं, हाँ, हर जगह बैठने की भी सुविधा नहीं है।
दीवारें टूटी हुई हैं, जंगले भी नहीं हैं, उनको रिपेयर कराएं, बढ़िया कराएं और प्राइवेट जैसे स्कूल बनाएं। ठीक है जी, बच्चे जो हमारे गरीब पढ़ लें और प्राइवेट स्कूल वाले जो खाल खींच रहे हैं किताबों के जरिए, फीस के जरिए, उनको आधा रेट करवाएं। कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता गरीबों का, अच्छे लेवल पे क्या जा पाएगा? शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हैं, पढ़ाई अच्छी होती है हर जगह, लेकिन बैठने की जगह तो होनी चाहिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको समस्या है? हाँ जी, और फीस इतनी है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? सही बात है, गरीब आदमी कहाँ से देगा। किसे चुनेंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी भैया? बीजेपी में सारी सुविधा मिल रही है जी। अब बता दीजिए थोड़ी। सुविधाएं मिल रही है, खुश नजर आ रहे हैं। पहले BJP का नाम 2 घंटे में बस जावे थी, अब 40 मिनट में पहुंच जाओ मेरठ। अच्छा हाँ जी, गुंडागर्दी दुनिया भर की सारी कम। अच्छा, गुंडागिर्दी कम हो गई। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। समोसा एकदम गरम गरम छन रही है, भैया छान रहे हैं। छानते छानते बात करेंगे हम भैया से। क्या लग रहा है भैया, क्या कर रहे हैं आप? इतनी भैया ब्रेड समोसे देख रहे हैं, चाउमीन। अच्छा, किसे चुनेंगे इस बार? मोदी सरकार, योगी सरकार। मोदी सरकार को क्यों चुनेंगे? ये काम अच्छा कर रहे हो और क्या चाहिए हमें? देश में हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा। आपसे पहले हम जी रहे कौन थे। से काम कर दिए जो देश का नाम ऊंचा हो रहा है? हमारी फौज आके कोई भी दूसरा देश वाला गर्दन नहीं काट रहा, कुछ नहीं कर रहा। फौज की बेइज्जती नहीं हो रही, पथराव नहीं हो रहा। फौज जम्मू कश्मीर देख रहा, फौज जा रही गाड़ी, पब्लिक घेर के जूते मारे, चप्पल मार रही। हमारी बेइज्जती तो है क्या है? आज के टाइम में कोई पत्थर या जूते मांग रहे लोग, जवाब मिलेगा गोली से, गोली से जवाब मिलेगा, ध्यान से पत्थर का। आपके व्यापार में कितना फर्क पड़ा है? व्यापार में तो जैसा व्यापार पहले था ऐसे व्यापार आता है। व्यापार में क्या फर्क पड़ा? सरकार से व्यापार में फर्क पड़ना कोई मतलब नहीं है। तो सोच है आदमी की। लेकिन नीतियाँ तो सरकार ही तय करती है। हाँ, तो नीतियाँ सरकार, मगर रोजगार तो हम चला रहे हैं, हमें पता हमारा रोजगार क्या चलाना। जनता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जब एक बच्चा है फिर 2 होंगे, दो के हिसाब से कमाना पड़ेगा। तो ऐसे जब जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़े, सरकार जनसंख्या के लिए सामान भी देगी। अपने पेड़ तो लगने, सरकार ने पेड़ हिला दे, पेड़ पैसे टपक गए और सड़क बनवा दिया है, कुछ पेट्रोल फ्री बांट दे, यातायात के साथ फ्री कर दिए। सरकार पैसा हमसे तो लेगी वो, और जब पैसा हमसे लेगी तो हमारे लिए बनाएगी, अच्छा बनाएगी। और जब पब्लिक कह रही है महंगाई है तो भैया सड़क खुड़वा सरकार से क्या क्या कच्चे में चलो। पहले के जब आज़ादी से पहले चले थे ना घोड़े तंगे पे, तो महंगाई खुद खत्म हो जाएगी। ऐसा चलना तो चल लो, अन्य फैसिलिटी चाहिए तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। ठीक है, ये बताइए प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? प्रदेश में योगी सरकार आ रही थी। योगी सरकार हाँ। तय है? हाँ, तय। चलिए ठीक है। आइए सरदाना के बाज़ार में घूमते घूमते हम मोहम्मद सलीम के नाई के दुकान में आ गए हैं, जहां हम उनसे बात करेंगे किसे इस बार उनकी, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आएगी? फूल की आएगी। हाँ, फूल की बीजेपी की सरकार। बीजेपी की आएगी। क्यों आएगी बीजेपी की सरकार? बढ़िया है, लाइट भी बढ़िया आ रही, पानी भी बढ़िया आ रहा है। हाँ। महंगाई भी कम है, नाज फ्री में मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है। गैस भी फ्री में मिले है, बढ़िया है सरकार। ये सारी चीज़ें सपा में नहीं आती थी? नहीं, ये नहीं आई, फूल में आई है। हाँ, हाँ, फूल में आई है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाएंगे? नहीं है कौन सी? ये अरे बताइए, भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। कौन से काम से खुश है भाजपा के? नहीं, एक तो योजना बहुत सारी हैं, हाँ, वे सारी योजना दी हैं, कौन से योजना है जिससे आपको फायदा हुआ? जिससे जैसे मकान हुए। हाँ, मकान मिला? नहीं, मकान तो नहीं मिला, लेकिन बन तो रहे, औरों के बन रहे, हमारे नहीं तो हमारे भैयों के बन रहे। आपके भी बन रहे हैं? नहीं, हमारे तो नहीं। आपने कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की, लेकिन हमारे नहीं हिसाब बना। फिर भी बीजेपी चुनेंगे? हाँ, अच्छा, फिर भी बीजेपी। ठीक है। क्या चाचा किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? भाई सरकार जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक नज़र से देखती हो, किसी पर कोई जुल्म ना हो। कौन सी सरकार सबको एक नज़र से देख रही है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन जो है अच्छी सरकार इसको इस नज़र से देख सकती है। हाँ। भाई अब देख लो क्या हो रहा है यूपी के अंदर और तमाम तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर जो है। यही बात हम आपसे जानने आए हैं, बताइए मुझे। देखो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, कौन ज़्यादा बेहतर रहेगी इसमें। अवाम जो है, मौजूदा सरकार आपकी बीजेपी की है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, बीजेपी की सरकार कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें फ़िरका परस्ती फैली है। कौन सी ऐसे काम कर दी, बताइए थोड़ा। नहीं, फ़िरका परस्ती का अब आप देख लीजिए, खुद ही आपके सबके सामने है। मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। आप जनता हैं, आप बोलेंगे ना जी, बताइए मुझे। नहीं, अब इसके बारे में जो है ये तो आम खुली हुई बात होती है जी। अब इसमें बोलने में ये होता है कि डर फिर रहे हैं क्या बोलने से? हाँ, नहीं, डर भी लगता है। क्यों डर रहे हैं? डर यूँ लगता है कि भाई सरकार इनकी बीजेपी वालों की है। तो बीजेपी अब आप ये देखिए बेरोज़गारी किस कदर हुई है। बेरोज़गारी सबके सामने है, अच्छा। किस कदर हुई है।
नोटबंदी और दूसरे आपका जो है उससे पहले GST, लोग इसमें परेशान है। और अब जो है इस वक्त जो है बेरोज़गारी की मार इस कदर है कि सारे लोग परेशानी में हैं। तो भाई इसको खुद ही ठीक है, क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी रुझान है? प्रदेश में तो वैसे लगता यह है कि आपके शायद किसी की सरकार ना बन पावे, एक की हो सकता है कि मिली जुली सरकार। बीजेपी दावा कर रही है 300 पार। हो सकता है भाई, अब इसको क्या कहा जा सकता है। आने वाली खबर तो अल्लाह ही आपको क्या लग रहा है? नहीं, आने वाली खबर अल्लाह आपका ही। रुझान किस ओर होगा? हमारा रुझान तो वो है जिसमें देश हमारे तरक्की कर सके और लोग जो है मतलब आगे बढ़ सके, वो रुझान होना। आप बड़े नेताओं की तरह बात करते हैं, आप सीधे सीधे कोई भी बात नहीं बता रहे हैं। आपका रुझान किस ओर है, किस पार्टी की ओर? मैं सही अभी मैंने ये तय नहीं किया किस ओर है, नहीं किया, अभी तय करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने सरधना के लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि 2022 इलेक्शन को लेकर उनका रुझान किस ओर रहेगा। इसी तरह हमारे इस प्लेटफॉर्म मदरलैंड पोस्ट आपको पूरी यूपी घुमाएगी, पूरे यूपी की रुझान बताएगी कि 2022 में आखिर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।